समर्थ रामदास जी बहुत ऊंचे दर्जे के संत हुए हैं और संत रामदास जी भिक्षा मांग करके ही अपना जीवन यापन किया करते थे। एक बार की बात है कि संत रामदास जी एक नगर में गए हुए थे और नगर से बाहर एक आश्रम था और संत रामदास जी उस आश्रम में ठहरे हुए थे। अब समर्थ रामदास जी चूंकि वो समर्थ थे, पूर्ण संत थे, तो वह अन्य साधु और शिष्यों द्वारा मांग कर लाई गई भिक्षा को ग्रहण करने के स्थान पर कहते कि जब ये भिक्षा लाते हैं, ला सकते हैं, तो मैं भी। और इस प्रकार रामदास जी स्वयं ही नगरी में भिक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। एक दिन रामदास जी एक दरवाजे पर गए, उन्होंने आवाज लगाई कि माई भिक्षा। उस घर की मालकिन घर में साफ सफाई के काम में लगी हुई थी। कच्चे मकान हुआ करते थे, फर्श कोई सीमेंट के या ईंट के नहीं होते थे, कोई पत्थर नहीं लगे होते थे, कच्चे फर्श गारा मिट्टी से ही लीप पोत करके सुंदर बनाए जाते थे। तो वह घर की मालकिन घर में मिट्टी का पोचा लगा रही थी। ज्यों ही रामदास जी ने दूसरी बार आवाज लगाई तो वह घर की मालकिन जो काम में बड़ी दुखी थी, धुंधलाई, उसे गुस्सा आया और वह मिट्टी के उस मिट्टी से सने हाथ और उस जो कपड़े का एक पोचा जिसको मिट्टी में भिगो करके दीवार पर और आंगन में पोचा लगाया जाता था, वह उसके समेत आई और गुस्से में आकर के उसने वह जो पोतना था, जो पोचा था कपड़े का, जो मिट्टी का भरा हुआ था, रामदास जी के मुंह पर दे करके मारा और कहने लगी कि ले, यही है मेरे पास, तो ले जा। और उस औरत के ऐसे व्यवहार के बाद भी संत रामदास जी न दुखी हुए, न क्रोधित हुए, न विचलित हुए, मुस्कुराए, हंसे और वो वही मिट्टी का भरा हुआ पोचा लेकर के आश्रम में आ गए। आश्रम में आने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों से, अपने साधुओं से कहा कि आज तो मुझे यही मिला है भिक्षा में और अब मैं नदी पर जा रहा हूं। रामदास जी नदी पर गए, उन्होंने इस पोचे को धोया और वह एक अच्छा कपड़ा निकल आया। उस कपड़े को उन्होंने सुखाया और स्नान करके वह आश्रम में आ गए और शाम के समय
उन्होंने इस कपड़े को फाड़ करके उसे बाती बनाई, दीपक में लगाई और घी डाला। उस दीपक में रोशनी हुई। तब उन्होंने उस दीपक की रोशनी को देख करके, रोशनी पा करके भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे ईश्वर, जिस प्रकार से उस स्त्री के पोचे से यह मेरा आश्रम का यह कमरा रोशन हुआ है, उसी प्रकार से आप उस स्त्री के जीवन में भी रोशनी भर दे, प्रकाश भर दे, उसका बड़ा भला। यह प्रार्थना रामदास जी के द्वारा शाम के समय संध्या में की गई थी और उधर रात्रि में उस औरत को नींद नहीं आई। पूरी रात वह परेशान रही और सुबह उठते ही वह आश्रम में आई और उसने शिष्यों से पूछा कि यहाँ जो नए साधु आए हुए वो कहाँ है। और उसने अपने उस पोचा मारने वाली घटना सुनाई तो सबने रामदास जी के कमरे की ओर इशारा करके कहा कि गुरु जी तो उस कमरे में हैं। और इस प्रकार से वह रामदास जी के कमरे के बाहर पहुंची, दरवाज़ा खटखटाया। रामदास जी बाहर आए तो उस औरत ने तुरंत दंडवत प्रणाम किया और अपने पहले दिन के किए कुकर्ते पर माफ़ी मांगी। रामदास जी ने हंसते हुए कहा कि तुम्हें माफ़ी मांगने की क्या आवश्यकता है, बल्कि मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए कि तुमने कल जो भिक्षा में मुझे जो वस्त्र दिया, उस वस्त्र को मैंने धोया, उसकी बाती बनाई, दीपक जगाया, आश्रम का, इस कमरे का अंधकार दूर हुआ। और मैं तो स्वयं परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था। मैंने तो परमात्मा से कहा कि जिस प्रकार से आपके दिए हुए इस वस्त्र के बाती से आश्रम में जो प्रकाश हुआ है, जो रोशनी हुई है, आपके जीवन में भी ऐसा ही प्रकाश हो, ऐसी रोशनी हो। तो उधर रामदास जी की प्रार्थना और उधर उस स्त्री का हृदय परिवर्तन होना, यही है सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना और उसका फल।